नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्राफिक्स गुरुकुल चैनल में। अभी हम लोग देखेंगे नाइफ टूल के बारे में। नाइफ टूल में जाने के लिए यहाँ जो फ्लाइंग आउट एरो है कॉर्नर में, क्रॉप टूल के यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नाइफ ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो गया हमारा नाइफ टूल। नाइफ टूल का यूज़ क्या है? जैसे हम नाइफ का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को कट करने के लिए, मन मुताबिक तरीके से कट करने के लिए, उसके लिए हम नाइफ का यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही इस क्रॉप टूल में भी ऑब्जेक्ट्स को हम अपने हिसाब से कट करना चाहते हैं तो उसके लिए नाइफ टूल का यूज़ किया जाता है। इसका हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं नाइफ टूल में, आइए देखते हैं। सबसे पहले जैसे ही हम नाइफ टूल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ हमारा 2 पॉइंट लाइन मोड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है? स्लाइस एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन मोड में ये स्लाइस करेगा, कट करेगा। अब जैसे ये एप्पल है, एप्पल को हम बताएं, ये एप्पल भी जो हमने क्रिएट किया है, ये एप्पल जो हमने पिछले सेशंस में देखा था डिफरेंट शेप टूल्स के बारे में, शेप, स्मूथ, स्मीयर टूल, अट्रैक्ट एंड रिपेल, स्मज, रफिन, इन सारी टूल्स की को यूज़ करते हुए ये एप्पल क्रिएट किया गया है। आप भी इस तरह से सिंपल एप्पल का शेप, इसको एग्जैक्ट एप्पल तो नहीं कहेंगे लेकिन एप्पल का शेप आप बना सकते हैं। तो हम नाइफ टूल में आते हैं। अब इस एप्पल को हमको 2 पार्ट में कट करना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम वर्क करेंगे तो वो सेलेक्ट करना होगा। तो सेलेक्ट हमने नहीं भी किया है, हम बाहर है, तो ये नाइफ टूल में आके यहाँ क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसको हमको 2 पार्ट में कट करना है। तो जहाँ से जहाँ तक कट करना है वहाँ हम बाहर से लेंगे थोड़ा और ले आएंगे सीधा जहाँ तक कट करना है। तो आप देख रहे हैं कि एक लाइन जैसा हल्का सा दिख रहा है। हम जूम करेंगे इसको और जूम करके देखिए तो ये इस तरह ये एप्पल जो है ये 2 पार्ट में कट चुकी है। इसको हम 2 पार्ट देखना चाहते हैं। उसका सबसे अच्छा तरीका है, हम यहाँ विंडो ऑप्शन में जाएंगे, लेकिन ये विंडो ऑलरेडी हमारे पास ये डॉकर खुला हुआ, ऑब्जेक्ट्स डॉकर। ऑब्जेक्ट्स डॉकर में जाएंगे, देखेंगे यहाँ ये बिटमैप दिख रहा है। तो ये आप देख रहे हैं ये एप्पल को 2 पार्ट में बटा हुआ दिखा रहा है। हम इसको विजिबिलिटी इसकी हटानी चाहते हैं नीचे वाले हिस्से की। यहाँ हम क्लिक करेंगे बारी बारी से, जैसे इसको हटाए, नीचे वाला हिस्सा हमारा नहीं दिख रहा है। ऊपर पर क्लिक करें, ये ऊपर वाला हिस्सा हमारा नहीं दिख रहा है। तो इस तरह हम एप्पल को 2 पार्ट में बांट चुके हैं और इस तरह हम देख सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट डॉकर मान लीजिए आपको अपने कोरल ड्रॉ में खोलना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, विंडो में जाएंगे, विंडो मेनू में जाके डॉकर्स में जाएंगे, डॉकर्स में ऑब्जेक्ट्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ टिक लग जाएगी और ये हमारा ऑब्जेक्ट डॉकर यहाँ खुल जाएगा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉकर आ गया। इसको ओपन करने के लिए सिर्फ यहाँ एक बार क्लिक करेंगे तो वो डॉकर खुल जाएगा। तो यहाँ जो जो ऑब्जेक्ट्स पर वर्क कर रहे हैं हम इस लेयर के अंदर, जैसे फोटोशॉप में आप लेयर्स पर वर्क करते हैं, ऐसे यहाँ पे भी लेयर है, लेकिन यहाँ लेयर का उतना ज़्यादा महत्व नहीं है। लेकिन लेयर्स के साथ हम यूज़ कैसे करें कोरल ड्रॉ को, आगे के लेसन में हम वो भी देखेंगे और बहुत अच्छा जाएगा वो भी। तो इस प्रकार हम ऑब्जेक्ट डॉकर की मदद से देख सकते हैं कि हमने इस एप्पल को 2 पार्ट में स्लाइस कर दिया है। चलिए ऑब्जेक्ट डॉकर नहीं भी तो हम यहाँ एप्पल को बाहर क्लिक करेंगे, फिर अंदर क्लिक करेंगे। यहाँ हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, चूँकि ये एप्पल के ऊपर में जो शेप है ये अलग क्रिएट की गई है, तो इसीलिए इसको हम अनग्रुप करते हैं। अब देखिए ये नीचे वाले हिस्से को हमने अलग कर लिया। तो इस तरह हम यहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। फिर हम कंट्रोल Z करके वापस से इसको ग्रुप कर देते हैं कि ये ऑब्जेक्ट 2 पार्ट में कट हो चुकी है। अब हम इसके अगले ऑप्शन पे जाते हैं। हम इसको वापस
सिंगल एक बार ऑब्जेक्ट को कट करके वापस हमने सिंगल ऑब्जेक्ट के रूप में इसको ले लिया कंप्लीट एप्पल के रूप में। अब इस एप्पल को हम वेवी रूप में कट करना चाहते हैं, तो यहाँ फ्री फॉर्म फ्री हैंड मोड दिया हुआ है, इसको हम फ्री हैंड तरीके से जैसे हम कट करना चाहें वैसे कट कर सकते हैं। देखिए इस तरह का एक शेप बन गया। अब इसको हम देखें थोड़ा सा देख रहे हैं। अब ऊपर वाले हिस्से को हाइड करते हैं, तो इस तरह हम इस वेवी ऑप्शन का यूज़ करते हुए भी इसको कट कर सकते हैं और इसका हम जितना बनाना चाहें वेब फॉर्मेट में जितना हम इसको मूव करना चाहें जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तीसरा ऑप्शन है बेजियर मोड। आप सब ने पेन टूल के बारे में सुना होगा जिसका फोटोशॉप में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है। तो पेन टूल का ही एक रूप है बेजियर मोड। दोनों में बहुत हल्का अंतर है लेकिन एक रूप में ही दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तो बेजियर टूल की मदद से भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कट करने का हमारा काम है हम कट कर सकते हैं। जैसे हम जिगजैग फॉर्मेट में कट करना चाहते हैं तो यहाँ हम क्लिक करते जाएंगे ऑब्जेक्ट पर, बाहर आके दोबारा क्लिक करेंगे। एक बार इसको फिर से देखते हैं। हमने क्लिक किया अंदर, फिर इसको जिगजैग हम बनाते जा रहे हैं, बाहर आके क्लिक किया, फिर एक बार क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार ये हमारा एप्पल इस तरह फॉर्मेट में जिगजैग फॉर्मेट में जो पॉइंटेड हमारा दोनों छोर है इस तरह हम कट कर सकते हैं। ऐसा हम फ्री हैंड मोड में नहीं कर सकते। इसको भी हम अलग करके देखना चाहें यहाँ अलग करके देख सकते हैं। दोनों अभी सिलेक्टेड है। अभी दोनों क्यों हाइड हो रहे हैं? क्योंकि दोनों ही सिलेक्टेड है। अभी कंप्लीट ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है। हम किसी एक पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ हाइड करेंगे। देखिए इस प्रकार हम पेन टूल या बेजियर टूल की मदद से इसको क्रॉप कर सकते हैं। इसको नाइफ के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा बेजियर टूल और ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर हम इसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ एक ऑटो क्लोज ऑन कट है, तो इसको समझने के लिए हम टेक्स्ट टूल पर वर्क करते हैं। टेक्स्ट टूल सिंपल हम यहाँ पे 2 पॉइंट लाइन मोड लेते हैं, ऐसे ये किसी पर भी वर्क करेगा। ऑटो क्लोज ऑन कट को यहाँ हम ऑफ रखते हैं। अभी कट करते हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे इस ऑब्जेक्ट को और हम यहाँ इसको कट करते हैं। तो देखिए अब इसको हम 2 पार्ट में अलग कर रहे हैं। ये 2 छोर जो है अलग अलग नजर आ रहा है। अब यहाँ पर हम ऑटो क्लोज ऑन कर देते हैं। अब फिर से हम इसको कट करते हैं। अब देखिए अब क्या हो रहा है। अब बाहर क्लिक हमने किया, नीचे वाले ऑप्शन जो कट हुआ ऑप्शन उसको सिलेक्ट किया। देखिए पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट हो रहा है क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट कट हुआ है वही सिलेक्ट हो रहा है, उस पोर्शन को हमने किया है। ये क्लोज हो गया। इससे पहले आप आउटलाइन नहीं देख पा रहे थे ऑब्जेक्ट की, जब हमने ये ऑफ किया हुआ था। ऑटो क्लोज ऑन कट को जब ऑफ किया हुआ था तो ये आउटलाइन नहीं दिख रहा था, अब ये आउटलाइन दिख रहा है। तो ये भी एक डिज़ाइन है। जब हम कोई शेप क्रिएट कर रहे हैं, टेक्स्ट को डिफरेंट स्टाइल में हम दे रहे हैं, तो इस प्रकार हम उसको शो कर सकते हैं।
तो ये है ऑटो क्लोज ऑन कट का यूज़। और ये जब हम आउटलाइन देते हैं तब इसको हम समझ सकते हैं, आउटलाइन के बिना ये ऑप्शन समझ में नहीं आएगा। इस तरह इसका यूज़ है। एक बार और हम देखते हैं कि अगर हमने ऑटो प्लस ऑन कट को ऑफ किया हुआ है तो पिक टूल लिए, नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किए, ये ऑटो क्लोज नहीं हो रहा है, इसका आउटलाइन जो है ये ओपन है, ये ओपन है। लेकिन जैसे ही हम ऑटो क्लोज ऑन कट को ऑन करते हैं उसके बाद इसको लेते हैं तो क्या होता है कि हमारा आउटलाइन जो है उसके साथ ही क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। ये टेक्स्ट के रूप में होगा। अब ये फ्री हैंड स्मूथिंग है। ये फ्री हैंड स्मूथिंग क्या है कि जैसे हम फ्री हैंड ऑप्शन लिए और यहाँ हम एप्पल को कट कर रहे हैं। अब इसकी स्मूथिंग को हम देखते हैं, जूम करते हैं और ऑब्जेक्ट को हम मूव करते हैं। अनग्रुप किया हमने, ऑब्जेक्ट को किया तो इसकी स्मूथनेस को कम बेसी हम इसकी मदद से कर सकते हैं। इसके लिए नाइफ टूल में आए और ये फ्री हैंड स्मूथिंग को हम एक बार थोड़ा कम करके देखते हैं। ये 50 है, हम इसको 5 करते हैं। अब इसके बाद हम इसको करते हैं कटिंग। अब देखिए इसकी स्मूथिंग का लेवल क्या है। देख रहे हैं कितना ज़्यादा इसमें शेप में अंतर है। बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि कोई सिमेट्री नहीं है, कोई समानता नहीं है। तो ये स्मूथनेस कम हो गई, हमने कम किया इसलिए ऐसा दिख रहा है। अब इसकी स्मूथनेस को हम बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा दें। अब फिर देखें, अब ये 5 है, 50 हमने देखा। अब इसको हम 100 करते हैं। 100 करने के बाद जब हम इसको कट कर रहे हैं, अब इसकी स्मूथनेस देखेंगे कि पहले और अब में कितना अंतर है। देखिए अब इसके जो कॉर्नर्स हैं बिल्कुल शार्प हैं, कहीं कोई स्मूथनेस में कमी नहीं है। तो हमारा जो नीड है वर्क का, उस अनुसार हम इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 50 रहता है। तो इस तरह हम इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। इसको हम 50 वापस कर देते हैं। ऑटो क्लोज ऑन कट को भी ऑफ कर देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑफ रहता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं हम कि अभी जब हम किसी चीज़ को कट कर रहे हैं तो जैसे कि एक पतली रेखा जैसी बन रही है, तो पता चल रहा है कि यहाँ कट है, लेकिन हमको एक स्पेस करना है, गैप क्रिएट करना है। तो यहाँ हमने क्या करना होगा, गैप ले लेना होगा। और कितना गैप चाहते हैं, जैसे 0.5 इंच गैप चाहते हैं, वो हमने सेलेक्ट किया। अब इसको हम कट करेंगे। तो इस तरह ये 0.5 इंच का एक गैप क्रिएट हो गया। यहाँ कुछ ज़्यादा हो रहा है, हम इसको 0.2 करते हैं। अब देखते हैं, तो इस तरह ये गैप
ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो ये इसका यूज़ है। और एक है ओवरलैप। ओवरलैप में क्या होगा कि जो पोर्शन को हम कट कर रहे हैं, एक पोर्शन दूसरे पोर्शन पर ओवरलैप कर जाएगा, उसके ऊपर थोड़ा आ जाएगा। तो हम ओवरलैप को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे 0.2 को थोड़ा बढ़ाते हैं ताकि ये स्पष्ट पता लगे क्या हो रहा है। 0.3 लेते हैं और ये हम प्लेन 2.2 ले लेते हैं और इसको ऊपर से नीचे कट करते हैं। तो ये ऑलरेडी ओवरलैप कर चुका है ऑब्जेक्ट। इसको हम थोड़ा बढ़ाएंगे तो हम एग्जैक्ट इसका डिफरेंस देख सकेंगे। देखना है यहाँ ये जो ओवरलैप हो रहा है यहाँ पर ये शो हो रहा है। हम इसको हाइड अनहाइड करके देख सकते हैं। ये हमारा ओवरलैप पोर्शन है। ये बीच का जो पोर्शन दिख रहा है ये ओवरलैप पोर्शन है। तो इस तरह हम ओवरलैप करना चाहें तो ओवरलैप भी कर सकते हैं। टेक्स्ट पर भी हम देख सकते हैं। टेक्स्ट पर हमने लिया तो ये टेक्स्ट भी डिवाइड हो जाता है। ये ओवरलैप हो गया। ये इतना सा पोर्शन दिख रहा है नीचे की ओर और ये ऊपर की ओर ये इतना दिख रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर जैसे ओवरलैप हुआ। पुराने को भी रखा है और नए ऑब्जेक्ट में ओवरलैपिंग पोर्शन को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। देख रहे हैं? तो ये भी एक इस नाइफ टूल की ब्यूटी है कि हम इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। एक ये भी डिज़ाइन के रूप में, टेक्स्ट डिज़ाइन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो ये है हमारा ओवरलैप टूल। अब हम अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं ये क्या है। यहाँ हम नन कर देंगे। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम कट करते हैं तो ऑटोमेटिक में कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट्स ही करता है इंजन। अब हमको जैसे कट कर रहे हैं कीप आउटलाइंस, सिर्फ आउटलाइन रखना है। तो उसके लिए हम देखते हैं क्या करता है। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, कट किया, तो देखिए क्या हो रहा है। आउटलाइन के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। इसमें ये आउटलाइन रख रहा है और जब हम कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट्स रखते हैं तो भी सिमिलर जैसे वर्क हो। इस तरह हम इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं जिसका बहुत ज़्यादा पर्पस नहीं है, फिर भी आप सभी इसको यूज़ करके देख सकते हैं कि इसका क्या पर्पस है। टेक्स्ट पर भी हम इस तरह से कर्व को यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक शेप क्रिएट हो सकता है। और इसका लास्ट ऑप्शन है कि बाउंडिंग बॉक्स हम रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं। जैसे ये बाउंडिंग बॉक्स कहलाता है, सिलेक्शन एरिया जो दिखाता है। तो वर्क करने के दौरान हमें पता रहना चाहिए कि हम किस ऑब्जेक्ट पर वर्क कर रहे हैं।
तो बाउंडिंग बॉक्स नेचुरली रखते हैं, लेकिन कई बार काम करते समय बाउंडिंग बॉक्स हमको एक ऑब्स्टेकल लगता है, एक बाधा लगता है कि हमारे काम में ये थोड़ी स्पष्टता में कमी ला रहा है, वर्क करते हुए दिक्कत हो रही है। तो ऐसे समय में हम इस बाउंडिंग बॉक्स को हटा देना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब ये बाउंडिंग बॉक्स नहीं दिख रहा है, तो वर्क वैसे ही होगा जैसे पहले होता था, लेकिन ये बाउंडिंग बॉक्स नहीं दिखेगा। और बाउंडिंग बॉक्स को हमको फिर से लाना है, फिर यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस प्रकार हम नाइफ टूल के डिफरेंट ऑप्शंस को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशंस हम कई तरह से कर सकते हैं। इन्हीं टूल्स को आप मिला के हम कई बार यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें क्रिएट की जा सकती हैं। तो आप सभी इसका यूज़ कर सके देखेंगे, और आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।